वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स के टॉपिक में ICAP की समर 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है पिजन लिमिटेड। 5 मार्क्स का ये पार्ट है, जिस पार्ट को हम IFRS 2 से रिलेटेड पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ फ्यू ट्रांजेक्शंस ऑफ पिजन लिमिटेड। और क्वेश्चन में ऑन 1 जनवरी 2021। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के। ये एक्सट्रैक्ट्स कंपैरेटिव फिगर के साथ बनाने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 बनाने। तो यहाँ से हमें ये बात तो पता चल गई कि हमें 2021 और 2020 यानी लास्ट ईयर को भी फोकस करके चलना है। लेकिन जो ये वाला सिनेरियो हम देख रहे हैं, इसमें बात शुरू ही 1 जनवरी 2021 से हो रही है। तो PL approved a share-based scheme for its employees who have completed 5 years of service in PL। और ये लोग ऑलरेडी सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं। अंडर द स्कीम ईच एम्प्लॉय विल बी इशूड 1000 शेयर्स, जिसकी पार वैल्यू 50 है। ऑब्वियसली ये ध्यान में रखना है कि ये पार वैल्यू है और हमें अकाउंटिंग फेयर वैल्यू पे करनी होगी। तो फेयर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो शेयर प्रीमियम बनेगा। एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर्स there are no conditions attached other than continuous service till the date of issuance of shares। यानी अगर शेयर इशू होने से पहले कोई एम्प्लॉई क्विट कर जाता है तो फिर उसको वो शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो शेयर्स को हासिल करने के लिए वाहिद कंडीशन ये है कि तब तक सर्विस जो है वो कंटिन्यू हो रही हो। On the grant date of 1 January 2021, total employees eligible for the scheme were 100. Initially, PL expected that none of the eligible employees will leave PL during the 3 years. However, 5 eligible employees left PL during 2021. And PL now expects that further 4 and 3 employees will leave during 2022 and 2023. फेयर वैल्यू ऑफ PL शेयर एट द ग्रांट डेट 240 थी, इसी को हम यूज करेंगे। विच हैज इंक्रीज टू ₹265 ऑन 31 दिसंबर 2021। हम 265 को इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हम शेयर दे रहे हैं। शेयर देने का मतलब यह हुआ कि ये इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है और इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में हमने फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट लेनी होती है। बाद में जो फेयर वैल्यू के अंदर चेंजेस आते हैं उनको हमने इग्नोर करना होता है, उनको कंसीडर नहीं करना होता। तो अब इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट्स बनाने की, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, दोबारा फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो हम अपना आंसर, कंपनी का नाम, कंपैरेटिव भी बनाना है तो 2020 को भी मेंशन कर देते हैं, आल्दो के 2020 में कोई फिगर नहीं होगी। और इसी तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस में भी एक्सपेंस ये जाएगा तो उसको भी लिख लेते हैं। और ऑब्वियसली हमें वर्किंग बनानी होगी। 2021 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो हमारा मेन फोकस जो है वो 2021 पर ही होगा। यहाँ पर हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं जैसा हम टिपिकली हर क्वेश्चन में फॉर्मेट बना रहे होते हैं। बस इसके अंदर आप ये नोटिस करेंगे कि एक हमारा कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि 1 साल से 5 ईयर जिनके कंप्लीट हो चुके होंगे उन्हें 3 बार शेयर्स मिलने हैं। तो इसलिए हमने टू बी इशूड इन के नाम से एक कॉलम और एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। देखें, ये सेंटेंस है कि 1000 शेयर्स मिलेंगे और एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर्स।
तो पहले इस पॉइंट को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि 2021 में जिनका टाइम पूरा हो चुका है उनको 1000 शेयर्स मिलने हैं 3 साल। एक तो उन्हें 2021 के एंड पर ही मिल जाएंगे, फिर 2022 के एंड पर मिलेंगे, फिर 2023 के एंड पर मिलेंगे। तो ये एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाया जस्ट ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि 3 सालों में जो शेयर इशू होने हैं 2021 के अंदर सर्विस कंप्लीट करने वालों को, तो वो कितने होने हैं। अच्छा, अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना होगा विद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में जो डाटा गिवन है वो ये है कि इनिशियली पीएल एक्सपेक्टेड दैट नन ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉइज विल लीव पीएल ड्यूरिंग द 3 ईयर्स। लेकिन हमने ईयर एंड पर अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो जो ईयर एंड पर हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल होता है उसको यूज करेंगे। तो हाउएवर 5 एम्प्लॉइज लेफ्ट पीएल ड्यूरिंग 2021। तो करंट ईयर के अंदर तो 5 लोग जो छोड़ गए उनको तो नहीं मिलेगा, उनको शेयर्स नहीं देने पड़ेंगे, हमें देने पड़ेंगे 95 को। तो 100 में से 5 हमने लेस कर दिया। फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पीएल नाउ एक्सपेक्ट दैट फर्दर 4 एम्प्लॉइज वुड लीव ड्यूरिंग 2002। तो 95 में से और भी 4 लेस कर दें अगर हम, तो 91 बाकी बच जाएंगे। तो जितने लोग होंगे उनको ही शेयर्स मिलने हैं, क्योंकि ऊपर ये कंडीशन देखें कि देयर आर नो कंडीशंस अटैच्ड अदर देन कंटिन्यूअस सर्विस टिल द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। और 100 एम्प्लॉइज एलिजिबल थे, जो छोड़कर जाएंगे वही जाहिर बात है कि एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो 2023 में 3 और एम्प्लॉइज के छोड़ने का चांस है। तो 91 में से 3 और छोड़ जाएंगे तो फिर बाकी 88 बच जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने इशू करने हैं हर साल के उस पर वो भी हमारे पास हैं। अब हमें फेयर वैल्यू लेनी है, और क्योंकि इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है तो हम फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट लेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमें ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेनी है, और बाद में जो फेयर वैल्यू के चेंजेस हैं वो नहीं लेने, क्योंकि ईयर एंड की फेयर वैल्यू हम यूज़ करते हैं लाइबिलिटी के लिए, और दैट इज़ यूज्ड इन कैश सेटल्ड इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। तो हमने 240 यूज़ करना है। अब हमें इस पर वेस्टिंग पीरियड को कंसीडर करना होगा। देखिए, आल्दो के 5 ईयर का क्राइटेरिया एम्प्लॉयज का पूरा हो चुका है, लेकिन फर्दर जो सर्विस कंडीशन है वो ये है कि इश्यूएंस ऑफ शेयर्स तक भी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। अब 2021 तक तो वो 1 साल ही बनता है, तो 1 आउट ऑफ 1 ईयर बनेगा। 2000 नेक्स्ट ईयर के अंदर जो आपको एलिजिबल होंगे, जो नेक्स्ट ईयर में जिनको शेयर मिलेंगे वो नेक्स्ट ईयर के एंड पर मिलेंगे, तब तक 2 साल टोटल बनते हैं, जिनमें से 1 साल गुजर चुका है, तो 1/2 ईयर्स। और फिर 2023 के एंड पर जिनको मिलेंगे तो टोटल पीरियड 2021, 2022, 2023 3 साल का बनता है, 3 में से 1 साल गुजर चुका है। तो इस हिसाब से वेस्टिंग पीरियड हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम अगर कैलकुलेशन करते हैं 100 - 5, 95 एम्प्लॉइज 1000 शेयर्स के साथ 240 इंटू 1/1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 22.80 मिलियन। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट रो के अंदर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उससे नेक्स्ट रो में भी कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो टोटल हमें शेयर्स इस साल में इशू कर रहे हैं वो 22.80 के करने हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इशू करने पड़ेंगे वो 10.92 और 7.04 के होंगे। ये तीनों ही मिलाकर हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस बनता है, क्योंकि 1 साल की सर्विस इन तीनों के अगेंस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा जो एक्सपेंस बनना चाहिए दैट शुड बी सम ऑफ ऑल दीज 3, दैट वुड बी 40.76 मिलियन। इसको हम अपना एक्सपेंस के तौर पर शो कर देंगे प्रॉफिट और लॉस में। इसे हम शेयर स्कीम एक्सपेंस कह सकते हैं। लास्ट ईयर में हम नील फिगर शो कर देंगे क्योंकि स्कीम शुरू ही 2021 में हुई है। अच्छा, अब मामला आ जाता है कि ये जो इक्विटी है इसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है,
इक्विटी को जो रिफ्लेक्ट करना है, ये जो शेयर्स हैं जो 2022 और 2023 के अंदर इशू होंगे, ये अभी शेयर इशू नहीं हुए, ये एक्सपेक्टेड हैं कि इशू होने हैं, तो इनको तो हम इक्विटी में तो लिखेंगे, लेकिन शेयर्स टू बी इशूड के नाम से। तो 10.92 एंड 7.04। इसके बाद जो करंट ईयर है इसके अगेंस्ट शेयर इशू हो जाएंगे, ये बनते हैं 22.80। अच्छा, अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम किस हिसाब से कर सकते हैं? हमें ये आइडिया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 95, नंबर ऑफ शेयर इशू करने 1000, और बेशक उनकी फेयर वैल्यू 240 है, उसमें से पार वैल्यू 50 है जो शेयर कैपिटल बनेगा, और जो बाकी अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम ट्रीट होगी। तो अकॉर्डिंगली हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम मेंशन करेंगे। शेयर कैपिटल जैसे हम देख रहे हैं 95 एम्प्लॉइज, 1000 शेयर्स और 50 रुपीज़ का, ये क्वेश्चन के अंदर भी हम देख लेते हैं कि शेयर की पार वैल्यू 50 रुपीज़ की बना। So that would be 4.75 मिलियन, और टोटल अमाउंट क्योंकि 22.80 है, तो आप इस टोटल अमाउंट में से 4.75 जो हमने शेयर कैपिटल रिकॉर्ड किया है वो माइनस कर दें, तो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम ट्रीट होगी। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के बनाएं। कोई भी अमाउंट इसमें से अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होनी, इसलिए उस पोर्शन को हम इस पार्ट में नहीं शो कर रहे। प्रॉफिट और लॉस में फिगर जानी है वो शो कर देंगे। शेयर जो इशू हुए हैं उनके अगेंस्ट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, और जो इशू होने हैं इनको आप अलग शो करेंगे। तो अकॉर्डिंगली ये जो फिगर है टोटल अगर आप नोटिस करें तो जो हमने इक्विटी में फिगर है वो भी 40.76 की ही बनती है। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हमने पूरी की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।